ओके सर, गुड मॉर्निंग टेरस। टुडे इज़ 26 फरवरी और मार्केट में आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 50th डे है। और आज हमारा जो एक बार के लिए जो व्यू है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियसली अगर आप मेरे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो यहाँ मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया हुआ था, एक रेंज बना के रखी थी और जो एक बड़ी रेंज थी फिर यहाँ वो कंप्रेस होके यहाँ से हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बजट वाले दिन उसने यहाँ ब्रेक डाउन किया था। फिर गैप अप ओपन हुआ था और फिर यहाँ इसी लेवल के आसपास यहाँ उसने पहली बार उसने टैप किया, यहाँ से वो थोड़ा सा गैप छोड़ के निकल गया था। फिर पहली बार उसको अप्रोच किया लेकिन बाइंग आ गई। सेकंड टाइम अप्रोच किया लेकिन इस स्विंग लो को उसने ब्रेक डाउन नहीं किया, बाइंग आ गई। अभी उसने थर्ड टाइम प्रीवियसली उसने ब्रेक डाउन किया लेकिन अगेन बाइंग आई। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ जो उसके स्विंग्स है वो यहाँ एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है। तो एक तरीके का यहाँ अगर ब्रॉडली आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ ये क्रिएट कर रहा है कि यहाँ जो एक बेस है वो यहाँ सेम बेस है, लेकिन जो स्विंग्स है वो यहाँ से एक बार के लिए कंप्रेस होते हुए आ रही है प्राइस यहाँ। और अभी एक क्लियर कट यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन तो बन ही रहा है और यहाँ उसके हिसाब से जो ब्रेकडाउन होना चाहिए या तो फिर हो सकता है कि यहाँ कंप्रेस होकर, क्योंकि यहाँ प्रीवियसली एक तरीके का एक्यूमुलेशन भी हुआ है और मार्केट ने यहाँ अगेन फर्दर जो ब्रेकडाउन किया था इस स्विंग लो का, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हुआ, वापस से उसने बाइंग आ गई। कल वापस आप देखोगे कि यहाँ कंसोलिडेशन उसने किया है, यहाँ कंसोलिडेशन किया है और लेवल को बार बार डिफेंड करता हुआ आ रहा है। तो जो आज का हमारा व्यू है कि अगर ये स्विंग लो वापस से आज ब्रेक डाउन करता है तो एक बार के लिए हम यहाँ सेल के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ इस बिटवीन हम यहाँ थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ बॉटम पे गया तो वापस इस जोन में आ गया और यहाँ प्रीवियसली रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया था तो वहाँ से रिजेक्ट हुआ था। कल वापस से उसने टेस्ट किया, वापस से रिजेक्ट होकर यहाँ आ गया। तो ये एक अभी नो ट्रेड जोन की तरह इसको हम ट्रेड कर सकते हैं कि इधर साइड एक हमको जब भी यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन प्लस यहाँ जो पहले बेस बना था, इस बेस का यहाँ जो सपोर्ट था बिकम रेजिस्टेंस यहाँ हुआ है, इसका यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे तब एक अच्छा सा बुलिश ट्रेंड हमको यहाँ मिल सकता है और थोड़ा सा वो सस्टेन भी होगा लॉन्ग टर्म, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और या तो यहाँ मल्टीपल टाइम उसने डिफेंड किया है, तो अगर वापस से इस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करता है या तो इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक अच्छा से यहाँ हमको एक बेरिश साइड ट्रेड मिल सकते हैं। और पार्शली यहाँ से इस लेवल के आसपास से थोड़ा सा पार्शली उसने जो गैप फिल किया हुआ है, लेकिन अभी भी ये गैप फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पेंडिंग गैप बचा हुआ है उसको फिल करने के लिए। तो हो सकता है कि ये इस वीक में या अगले वीक में इसको भी फिल करने के लिए जा सकता है। और यहाँ इस बीच में थोड़ा सा हम ना ट्रेड करें तो अच्छा है, वरना लेकिन फिर भी हमने यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ एक तरीके से देखोगे कि स्लो एंड स्टडीली लोअर हाई फॉर्मेशन ही ये बना रहा है। तो पुल बैक पे अगर हमको यहाँ लो रिस्क एंट्री मिलती है तो यहाँ हम पुल बैक पे सेल कर सकते हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नया लो क्रिएट करें और या तो 1/2 इन बिटवीन लेके भी निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि हम ट्रैप होके यहाँ ये ऊपर की तरफ निकले तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो सकता है। तो एक बार के लिए हमने यहाँ वेट करेंगे कि मार्केट में प्री ओपन कहाँ सेटल होता है। मॉर्निंग से 30-40 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिखा रहा था और अगर मैं अभी देखूँ तो एक बार के लिए प्री ओपन यहाँ सेटल हो गया है और अभी 70 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रहा है। तो एक बार प्री ओपन सेटल होता है तो और थोड़ी क्लियरिटी हमको मिलेगी और एक बार के लिए मार्केट जब ओपन हो जाएगा, क्योंकि कल भी आप देखोगे कि यहाँ पुल बैक पे हमारा व्यू था लेकिन मार्केट ओपन हुआ ऊपर की तरफ निकल गया है तो फिर हमने सेल साइड का एंट्री बनाई थी। कल भी इस जोन के मिड में ओपन हुआ था तो आइधर पुल बैक या तो यहाँ से रिजेक्शन पे हमारा ट्रेड का प्लान था। सेम आज वही इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमको वेट करना है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट दे, तो उसमें कंफर्मेशन हमको चाहिए, वरना इजीली यहाँ विप्सो क्रिएट करेगा, चॉपी मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए पेशेंटली वेट करके पिन पॉइंट लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हमको लेना पड़ेगा। तो एक बार प्री ओपन सेटल हो जाने देते हैं, 50 पॉइंट का भी गैप अप दिखा रहा है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि 73 पॉइंट का यहाँ गैप अप ओपन हो रहा है 25,556 पे। तो अगेन जैसे कि हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों तरीके से हम यहाँ ट्रेड देख सकते हैं, इसलिए हमको आज पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से एक बार के लिए ड्रॉप फिर यहाँ बेस बनाया हुआ है
और फिर यहाँ से इसको ड्रॉप होना है, या तो फिर यहाँ जो उसने एक्यूमुलेशन किया है, गैप अप ओपन हुआ, वापस से पुल बैक लेके वापस से यहाँ उसका ब्रेकडाउन नहीं किया, जो हमारा एक 10 डे का सपोर्ट था उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो एक इसको यहाँ हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाना है। तो अभी जो हमने डिफाइन किया था उस हिसाब से इस रेंज में ओपन हो रहा है। तो आइदर साइड ब्रेकआउट एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ बन सकता है। बेटर कि हम यहाँ अंदर इनसाइड में ट्रेड ना लें, क्योंकि उसमें हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया तो। और ब्रॉडली जो हमारा व्यू है वो यही था, क्योंकि एक का लोअर हाई भी कंटिन्यू हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि सेल साइड की तरह ही यहाँ एक बार के लिए ये फॉल करे। तो हम यहाँ एक बार के लिए सेल साइड में अर्ली एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस जोन में जहाँ मार्केट ने प्रीवियसली एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ बाउंस दिखा के सस्टेन किया था, जो हमारा ये की लेवल था, और देखोगे कि कल यहाँ ओपन हुआ वहीं से ऊपर निकल गया। तो थोड़ा सा वेट करना ही आज अच्छा रहेगा। एक बार के लिए पेशेंटली वेट करके एक बार एंट्री बनाएंगे। हाईली हमारा जो व्यू है वो बेरिश की तरफ है, लेकिन अगर इस जोन में सस्टेन होना शुरू होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए भी जा सकते हैं। तो एक ही ट्रेड लेंगे, किसी भी तरफ ले, एक स्टॉप लॉस होगा तो फिर हम स्टॉप कर देंगे ट्रेडिंग। तो एक बार के लिए भी प्री ओपन हो जाने देते हैं, और फर्स्ट कैंडल बना के क्या उसका बिहेवियर है हमारा व्यू के साथ, उसको कंफर्मेशन मिलते ही हम फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लान करेंगे। इनके बाद उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो देखते हैं यहाँ जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ एक बार के लिए फेयर वैल्यू गैप और थोड़ा सा फिबो का कंफर्मेशन के लिए आ सकता है। तो उसने यहाँ फर्स्ट कैंडल तो अभी बनाया है, यहाँ से उसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि हमको एंट्री कहाँ बनानी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये CPR के अंदर है और मूविंग एवरेज उसके नीचे ही है। तो हो सकता है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करे और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। तो अगर सेल साइड में ट्रेड लेना है तो कहाँ लेना है, और अगर लॉन्ग साइड में लेना है तो कहाँ लेना है, वो हम डिसाइड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करके एक अच्छे से लो रिस्क एंट्री बनाने के लिए जाएंगे। सो ट्रेडर्स ये यहाँ उसका रेंज का ब्रेकडाउन कर रहा है। अभी रनिंग कैंडल पे मैं पोजीशन बनाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार के लिए यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर यहाँ रिजेक्शन लेता है और फिर कुछ ऐसा गिरे तो हम यहाँ एक बार के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं क्लोजिंग का वेट करना चाहता था, लेकिन इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ कैंडल बना दी है। पुल बैक के लिए वेट करते हैं, पुल बैक आ जाए तो अच्छा है। एक बार एक पुल बैक मेरे को चाहिए। पोजीशन बना ली है, जब इसने पुल बैक लिया यहाँ से रिजेक्शन लिया है, राउंड नंबर के पास ही मैंने एंट्री ली है। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, और मैं पहले स्टॉप लॉस डाल लेता हूँ, फिर यहाँ आगे बात करते हैं। सो हमने एंट्री पुल बैक पे ली, उसके बाद 2 रेड कैंडल बनी। अगर ये अभी इस स्विंग का लो ब्रेकडाउन करता है तो एक अच्छा सा यहाँ हमको हमारे फेवर में सेलिंग का मतलब एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, और कल का जो लो था उसके नीचे एक नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी वापस से पुल बैक ले रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हमारे फेवर में, जब से यहाँ हमने इस कैंडल पर एंट्री बनाई है, हमारे फेवर में अभी फ़िलहाल तो जस्ट 8 पॉइंट ही गया है। तो देखते हैं, राउंड नंबर के नीचे यहाँ गया, स्वीप किया, लेकिन वापस से उसका यहाँ आया है और यहाँ अभी सस्टेन हो रहा है। अगर यहाँ इसके नीचे राउंड नंबर के नीचे सस्टेन हो जाता है तो एक अच्छा सा क्लस्टर ऑफ यहाँ हमको बैकअप मिल जाएगा, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस वो डिफेंड कर सकता है। और स्लो एंड स्टेडी यहाँ से अभी रैली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के हिसाब से भी यहाँ अगर सेलर्स एक्टिव होते हैं और तो यहाँ तक का शायद से स्लो मोमेंटम आएगा, लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन और स्विंग लो का यहाँ से ब्रेकडाउन करेंगे तो फर्दर यहाँ एक अच्छी सी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी, 2-3 दिन से एक अच्छे से ट्रेड हमको मिल रहे हैं, तो आज ये कंटिन्यू होता है कि आज हमारा स्टॉप लॉस होता है, वो देखते हैं। यहाँ आप देखोगे कि मूविंग एवरेज पे यहाँ पुल बैक के लिए अगर फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास के लिए वहाँ तक एक बार के लिए पुल बैक के लिए जा सकता है पॉसिबल, और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ भी निकलेगा तो फिर उस केस में अपना यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा, डीप रिट्रेस लेंगे तो लेट्स सी क्या देखते हैं क्या होता है। यहाँ अभी कल की तरह होल्ड कर रहा है, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक भी उसने ले लिया, उसके बाद अभी ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ जिसे भी कल देखोगे कि यहाँ बायर्स ने यहाँ होल्ड करके एक सस्टेन किया था मार्केट, उसी लेवल को बायर्स आज वापस से डिफेंड कर रहे हैं और यहाँ उसको नीचे फर्दर फॉल करने से होल्ड में उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट करके प्राइस को बाउंस कर रहे हैं।
अगर ऐसा थोड़ा और देर रहा तो फ्रेश बायर्स यहाँ आ जाएंगे राउंड नंबर को डिफेंड करने, और उस केस में वो यहाँ से रिवर्स ले लेगा। तो उस यहाँ तब तक तो हमारा यहाँ ये स्टॉप लॉस पहले हिट कर देगा। फिर कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ एक बार के लिए एक अवेलेबल रेंज थी, यहाँ उसको पुल बैक ले सकता था। ऑलमोस्ट 90% उसने पुल बैक ले लिया था गैप अप ओपन होके लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू करने के लिए। और अभी यहाँ आज का जो हमारा व्यू है वो एक बार के लिए जो वापस से एक नया लो, कल के लो का ब्रेकडाउन करके एक नया लो क्रिएट करे, वही हमारा आज के लिए व्यू है। तो थोड़ा सा आज वेट करना ही पड़ेगा कल की तरह। तो कल भी 3 घंटे वेट करके हमने 1 वर्सेस 1 लेके निकल गया, फिर उसने 100 पॉइंट मूव किया था। आज वापस से देखते हैं क्या होता है। रेंज पे ही मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ उसने हमारा जो स्टॉप लॉस था वो उसने यहाँ हिट कर दिया है। थोड़ा सा उसने ज़्यादा रिट्रेस ले लिया, हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। नो एंट्री जोन में हमको यहाँ उसने ट्रेड बनाया था। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट पे या इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया होता तो शायद से श्योरिटी हमको मिलती। अभी फ़िलहाल जहाँ से उसने अपना स्टॉप लॉस दिया है वहाँ सस्टेन कर रहा है, लेकिन फर्स्ट कैंडल पे इसलिए हमने यहाँ कंफर्मेशन के लिए भी वेट किया कि एक बार के लिए ये CPR उससे बाहर निकल जाए ताकि हम ट्रैप ना हो। हालांकि मूविंग एवरेज वो सब हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश था इसलिए हमने यहाँ एक बार के लिए पुल बैक पे लॉन्ग का ट्रेड लिया, शॉर्ट का ट्रेड लिया था। अभी मार्केट को जहाँ भी जाना जाए हमको सिर्फ एक ट्रेड लेना था, क्योंकि अभी फरवरी का इस वीक के एंड पे हमको PNL भी देखना है और उसमें हमको पॉइंट जितने हम कम लूज़ करें एंडिंग पे उतना अच्छा है। तो यहाँ हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके पेशेंटली वेट करके सेल साइड की एंट्री बनाई थी, लेकिन यहाँ यहाँ मतलब उसने फुलफ़िल नहीं किया हमारा जो व्यू था उसके हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर डे। तो कल मिलते हैं। और यहाँ में का जो PNL है ये 9:23 पे अपने पेशेंटली वेट करके सेल साइड में एंट्री बनाई थी। 9:40 के आसपास मार्केट ने ही हमको एग्जिट दे दिया, तो जो टारगेट है उसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ये है आज का PNL और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर डे। आपके कुछ कमेंट सजेशन फीडबैक हो तो उसको आपके सजेशन फीडबैक इनपुट हो अगर हमारे चैलेंज के रिगार्डिंग तो उसको कमेंट कीजिएगा। उसको इम्प्लीमेंट करने में या आंसर करने में हमको खुशी होगी। सो अभी कल मिलते हैं। अब देखोगे ट्रेडर्स ये जिगजैग ही कर रहा है, दोनों तरफ का स्टॉप लॉस यहाँ सबको बिठा के हिट कर रहा है। तो जैसे कि हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि एक तरीके से जो 2 रेंज है या मतलब उसमें नो ट्रेडिंग जोन है कि यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ बाइंग पे आया तो यहाँ से रिवर्स हो गया। कल गैप ओपन हुआ लेकिन ऊपर गया, वहाँ से रिजेक्शन होके वापस से ये रिवर्स हो गया। तो ये जो रेंज है 2 दिन की, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे 4 आवर पे तो सेम आप देखोगे कि यहाँ वही सेम। अगर मैं यहाँ अपने पेन ऑन कर लूँ कि ये मार्केट फॉल किया, यहाँ से बाइंग आ गई, फिर यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ, वहाँ से फिर सेलिंग आ गई। तो ये नो ट्रेडिंग जोन है फ़िलहाल तो इसके बाद अगर यहाँ से एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लेके मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस से पे यहाँ हमको सेल साइड में एंट्री मिलती है तो ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको एक तरीके से कंफर्मेशन मिल रही है। और अगर यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है ट्रेंड लाइन पे और ये जो प्रीवियसली यहाँ बेस है उसका यहाँ रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ इस पे एक अच्छा सा यहाँ से ट्रेंड एक्शन हो सकता है। मतलब डायरेक्शनल ट्रेंड हमको मिलेगा, लेकिन ये शायद से आज यहाँ ऐसे ही साइडवेज करता हुआ निकल जाए, या तो सेकंड हाफ में अगर डायरेक्शनल पकड़ लेता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्शनल ट्रेंड मिलेगा, लेकिन जब भी आइडर साइड एक बार ब्रेकआउट करेगा तब तक अभी हो सकता है कि एक बार के लिए आज ये यहाँ ऐसे विपसो करे साइडवेज मार्केट की तरह और स्टॉप लॉस सबके लेते रहे, दोनों तरफ के बायर्स के और सेलर्स के।